नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण मई 2026। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स झेलने के बाद, हेल्थ इश्यूज, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और कुंभ राशि में आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ या पिता के साथ संबंध खराब हुए, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में देरी हुई, बॉस सीनियर से रिलेशंस ख़राब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातकों को या जो ऑलरेडी जॉब में थे उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और ठीक 10 दिन बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और हमारे जीवन पर अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए तो सूर्य शनि का एक नया दुर्योग बन गया। 14 अप्रैल को सूर्यदेव को राहु और शनि से मुक्ति मिली और अब सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए, मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के माह में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो मई की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार सूर्य उच्च की राशि में, मंगल स्वराशि में, शुक्र भी स्वराशि में और बुध भी 15 मई तक वृषभ राशि में, मित्र राशि में रहेंगे और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो ग्रह गोचर है ये मई के महीने में सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करेगा। तो मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छी बात यह है कि कर्म कारक शनि भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले मई 2026 का ग्रह गोचर समझिए। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध लाभ के भाव में हैं। 15 मई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे और 29 मई को राशि परिवर्तन करके लग्न के भाव में आएंगे। सूर्य भी 11वें भाव में हैं। 15 मई को 12वें भाव में आएंगे और 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल 11 मई को एकादश भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे और पूरे माह स्वराशि में 11वें भाव में ही रहेंगे। शुक्र जो कि 12वें भाव में हैं, 14 मई को लग्न में आ जाएंगे और यहाँ गुरु शुक्र बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। राहु 9वें भाव में, शनि 10वें भाव में और केतु 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है मई 2026 की ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए मई 2026 में आपकी कुंडली का 11वां भाव, 12वां भाव और लग्न का भाव, ये तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र 14 मई तक
12वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव का अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो एक तो शुक्र अति विशिष्ट कारक हो गए और दूसरे बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा 11वें भाव में और इसके बाद 12वें भाव में। अब ये जो राजयोग बन रहे हैं तो ये फलित भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फलित कब होते हैं? जब आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसी ही ग्रह स्थिति हो, ऐसा ही राजयोग बने और राजयोग बनाने वाले ग्रह मजबूत स्थिति में हो, साथ ही साथ राजयोग खंडित ना हुआ हो, ये देखना भी ज़रूरी है। तो अब ये चीज़ तो आप जनरल प्रेडिक्शन है, मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं, आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है इन ग्रहों की, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। किसी भी जातक की कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है अगर लग्नेश और भाग्येश दोनों एक दूसरे के मित्र हों। और मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में लग्नेश बुध हैं और भाग्येश शनि हैं और दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो ये कुंडली प्रथम दृष्टया बेहद मजबूत कुंडली बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए शनि जो हैं, सबसे पहले मैं शनि की ही बात करूँगा क्योंकि शनि आपके लिए विशेष फलदायी हैं। भाग्येश बन करके कर्म के भाव में बैठे हैं, हालांकि अष्टमेश भी हैं शनि। अब भाग्येश होकर के कर्म के भाव में बैठना, इसका अर्थ ये है कि भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्यों को पूरा करेंगे शनिदेव। अभी तक समस्या कहाँ आ रही थी? अभी तक समस्या आ रही थी कि राहु के साथ सूर्य थे, ग्रहण दोष बना, राहु के साथ मंगल थे, तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर शनि के साथ सूर्य हो गए, शनि सूर्य का दो प्रबल शत्रुओं का दुर्योग बना, फिर शनि के साथ मंगल, शनि मंगल का दुर्योग बना। अब ये सारे दुर्योग समाप्त हो चुके हैं, अब शनि भी अकेले हैं और राहु भी अकेले हैं। तो शनि भी अच्छा फल देंगे आपको और राहु भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। शनि भाग्येश होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव को देख रहे हैं। अब देखिए शनि जो हैं ये प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट, ये सारी चीज़ें शनि के कंट्रोल में आती हैं और 8वें भाव के भी स्वामी हैं। 8वां भाव क्या होता है? भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का, यानी मिथुन राशि के वो जातक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल की फील्ड से जुड़े हैं, वो जातक जो माइंस मिनरल्स का काम करते हैं, मेटल्स का काम करते हैं, रबर, स्क्रैप या केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए मई का महीना उनके जीवन में, उनके कार्य क्षेत्र में एक नई प्रगति लेकर के आने वाला है। अब आपके लिए शनि चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और अपने मित्र की राशि पर, बुध की राशि पर ही दृष्टि डाल रहे हैं और चौथा भाव होता है भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। तो इस समय जो है आपके लिए भूमि, भवन या प्रॉपर्टी या वाहन का योग बनेगा। नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं और या फिर अपने घर का डेकोरेशन या विस्तार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है और चौथे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो घर से या माता या मातृभूमि से दूरी बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना घर छोड़ करके और विदेश में यानी मातृभूमि से दूर जा कर के कोई नौकरी, कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए
प्रबल भाग्योन्नति का संकेत लेकर के आ रहे हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश बनते हैं और शनि आपसे ये कहना चाहते हैं कि घर छोड़ करके, घर से दूर जा कर के अगर आप सेटल होते हैं या वहाँ पर कोई बिजनेस शुरू करते हैं या वहाँ पर नौकरी शुरू करते हैं तो शनि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब दूसरी बात, सप्तम भाव पर देवगुरु का प्रभाव है। सप्तम भाव के स्वामी भी गुरु हैं और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। मिथुन राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए 14 मई के बाद बेहद अनुकूल समय आ रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है और 29 मई के बाद बुध की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो विवाह का इससे अच्छा अनुकूल अवसर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अब बात कर लें सूर्य और बुध की। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग लाभ के भाव में बन रहा है और ये 15 मई तक बनेगा। एकादश भाव में मंगल अपनी उच्च की राशि में 11 मई को आ जाएंगे। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग 11वें भाव में बनना, और 11वें भाव में पहली बात तो ये कि कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता। दूसरी बात, बुध और सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ बुध सूर्य क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी। अब बुध चौथे भाव के स्वामी हैं तो क्या करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी और भौतिक सुखों से संबंधित आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं, तीनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो संतान संबंधी आपकी इच्छा पूरी होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा हो या अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की इच्छा हो या फिर उनके जॉब से संबंधित आपकी कोई इच्छा हो, उस तरह की इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि शनि हैं 10वें भाव में, कर्म कारक शनि 10वें भाव में बैठे हैं। सूर्य बुध या मंगल का प्रभाव आपको तभी मिलेगा जब आप शनि को एक्टिवेट करेंगे। और शनि को कैसे एक्टिवेट करेंगे, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और टाइम की पंक्चुअलिटी, 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, शनि कर्म के अनुसार आपको फल देंगे, तो बुध सूर्य और मंगल का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शनि जो चाहते हैं वैसा नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान नहीं रखा, डिसिप्लिन्ड वे में काम नहीं किया, तो 15 दिन के बाद यही बुध और सूर्य 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएंगे और फिर शनि आपको आपके कर्मानुसार नकारात्मक फल प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य बुध 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए कौन आ रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पर 14 मई तक रहेंगे। तो 14 मई तक सूर्य बुध भी अच्छे हैं और शुक्र भी अच्छे आपको फल दे रहे हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। विदेश के सपने आपके पूरे करेंगे, आपके निवेश की नई नई संभावनाएं खुलेंगी, लेकिन खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा तो कहाँ पर बढ़ेगा, शुक्र की चीज़ों पर खर्च बढ़ेगा। शुक्र क्या है, सुख सुविधा कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। तो नया घर, नया वाहन, इसका योग बनेगा। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों का योग बढ़ेगा। घर में सुख सुविधा के नए नए साधन आएंगे और
आपका धन इन चीज़ों पर खर्च होगा। तो कुल मिलाकर के ये गोचर बेहद अनुकूल है। अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ 9058144128। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।